भंडारा गोंदिया विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन भी कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी की ओर से अधिकृत उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई। मीडिया से बातचीत में नाना पटोले ने बताया कि 4 जून को महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार के नाम पर अंतिम फैसला सामने आएगा। कांग्रेस की ओर से गोंदिया के पूर्व विधायक दिलीप बंसोड़े को प्रमुख दावेदार माना जा रहा है, जबकि प्रफुल्ल अग्रवाल और नरेश ईश्वरकर के समर्थन में भी नामांकन फॉर्म दाखिल किए जा रहे हैं। उम्मीदवार का नाम अब तक गोपनीय रखे जाने से कार्यकर्ता और मतदाताओं में उत्सुकता बढ़ा दी गई है। राजनीतिक हलकों में लगातार चर्चाओं का दौर जारी है और सभी की निगाहें अब 4 जून को होने वाली आधिकारिक घोषणा पर टिकी हुई है। माजी आमदार दिलीप बनसोड हे आमचे काँग्रेसचे या ठिकाणी उमेदवार आहेत आणि प्रफुल्ल अग्रवाल आणि नरेश ईश्वरकर हे त्याला सपोर्टमध्ये फॉर्म भरणार आहे आणि त्या पद्धतीनं आमचे विरोधी पक्षाची लोक अपप्रचार करायला सुरुवात केली, दबाव तंत्राचा वापर सुरू केला, मसल पॉवरचा उपयोग सुरू केला। हे भंडारा गोंदिया जिल्ह्यातील लोक त्याला एक्सेप्ट करणार नाही आणि पोलिसांचा दबाव आणून खोट्या कारवाया करायचं काम या लोकांनी केलं। जिथं एक मन आहे की फडणवीस घबराता है तो पुलिस को आगे बढ़ाता है, तर तशा परिस्थितीत आज भंडारा गोंदियातली परिस्थिती करून ठेवलेली आहे। पण भंडारा गोंदियात यावेळेस काँग्रेस विचारधाराचाच उमेदवार निवडून येईल आणि जे काही आज आपण या जिल्ह्यामध्ये पाहतोय, शेतकरी असतील, शेतमजूर असतील, बेरोजगार असतील, महागाई असेल, हे सगळे मुद्दे या निवडणुकीच्या माध्यमातून या वोटरच्या मनात आहेत आणि वोटर यावेळेस या महायुतीच्या लोकांना ऐकणार नाही अशी परिस्थिती आहे आणि या ठिकाणी काँग्रेस विचाराचाच उमेदवार निवडून येईल अशा पद्धतीचं चित्र आज भंडारा गोंदियात आहे।